नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर्स के लिए। इससे पहले हमने पोर्टर गवर्नर के लिए डिस्कस किया था। कंट्रोलिंग फोर्स होती क्या है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, उसको दोबारा से एक समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक थ्रेड है, उसके ऊपर एक आप पत्थर को बांध देते हैं और उसको जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, घुमाते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जो इसको बाहर की तरफ खींचती है। लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए ये कि इस क्लोज्ड पाथ में घूमता रहे, एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। गवर्नर के केस में यही जो अंदर वाली फोर्स है, इन वाली फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको आप कह रहे हैं, यही कंट्रोलिंग फोर्स होती है। इसको हम FC से डिनोट करते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये हम समझे। अब जो कि हमारे स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है, इसके लिए कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फोर्स जो डायग्राम है, कंट्रोल फोर्स जो है वो हमारी होती है वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है रेडियस ऑफ रोटेशन। तो ये कंट्रोलिंग फोर्स हो गई, ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो गई। और अगर हम स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे कि अगर ये सिर्फ ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन हमने ले लिया और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इस तरह के गवर्नर कौन से गवर्नर होते हैं? जो आइसोक्रोनस गवर्नर होते हैं। तो ये हम बोलेंगे कि ये जो है आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये लाइन है। आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होते हैं? जो एंगल फाई है ये कांस्टेंट रहे किसी भी रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए। जैसे मान लीजिए ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो, चाहे ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो, चाहे ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो, लेकिन ये जो फाई है, ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट रहे, तो वो आइसोक्रोनस गवर्नर होते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट रहे, कोई भी रेडियस ऑफ रोटेशन हो, तो वो हमारे आइसोक्रोनस गवर्नर होते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर स्टेबल और अनस्टेबल गवर्नर की बात करते हैं तो वो कब होंगे? यहाँ पर एक इक्वेशन भी हमारे पास आती है जिसको हमें याद रखना है, FC = A × R। अब देखिए ये हमने रिलेशन कहाँ से निकाली थी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक लाइन लगा लीजिए, यहाँ पर एक लाइन लगा लीजिए, यानी कि कोई भी पॉइंट आपने ले लिया। अब कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है? इसको FC से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन को R से डिनोट करते हैं। अब ये जो अगर आप यहाँ से tan phi को निकालते हैं, अब ये FC है, यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर FC और ये R, तो ये यानी कि ये जो R है, tan phi की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? tan phi की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से FC/R। तो यही चीज जो है, अब FC को जो है हम लिख सकते हैं R tan phi भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर tan phi = FC/R, किसी तरह से इस रिलेशन को आप देख लीजिए। तो इसी तरह से जो FC है, यानी कि जो कंट्रोलिंग फोर्स है, हम इसको A × R लिख देते हैं। A क्या है? एक कांस्टेंट है। जब FC = AR होगा तब जो है हमारा आइसोक्रोनस गवर्नर होता है, उसके लिए रिलेशन होता है। ना तो इसमें से कोई चीज हमने घटाई और ना ही इसके अंदर कुछ ऐड की, तो FC = A × R। और इस रिलेशन को जो FC है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो FC है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर R के बराबर। तो यहाँ से अगर आप निकालें FC/R, वो हो जाता है m × ओमेगा का स्क्वायर। तो यानी कि FC/ जो R है, इसकी रिलेशन जो है आप tan phi से भी समझ सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर m जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं 2πn/60 का स्क्वायर। तो यानी कि FC/R की ये भी रिलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर FC/R की जगह tan phi पुट करके phi और n के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि रिलेशन को किसी से भी आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, अगर बेसिक जो है आपको ये फॉर्मूलेज पता है। और यहाँ पर हमें एक और रिलेशन को याद रखना है कि जो RPM होता है, जो n, यानी कि जो रोटेशन पर मिनट आप ले लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा phi के, यानी कि ये जो एंगल है, अगर n इंक्रीज करता है तो phi भी इंक्रीज करना चाहिए, तो वो स्टेबल गवर्नर होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वो अनस्टेबल गवर्नर होगा। तो यहाँ पर हम दो लाइंस और लगा लेते हैं, एक ये लाइन जो इस आइसोक्रोनस गवर्नर की लाइन से नीचे वाली लाइन है, और एक इसके ऊपर लाइन लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो ये रिलेशन बनती है, यहाँ पर इसके लिए जो FC की वैल्यू है ये होगी AR - B, और ऊपर जो है FC की वैल्यू है
ये होगी ए आर प्लस बी। अब ए आर माइनस बी ये हमने क्यों लिया है? अब देखिए ए और बी जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अगर बी की वैल्यू को आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि हम स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इनिशियल टेंशन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो ये जो है आइसोक्रोनस गवर्नर हो जाता है। तो चलिए अब इन लाइंस के थ्रू हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को समझते हैं गवर्नर की। तो इन सारी चीजों को हम इरेज कर देते हैं एक बार। हमें पता है कि आइसोक्रोनस गवर्नर की लाइन है, ये अनस्टेबल के लिए, ये स्टेबल के लिए। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लाइन जो है अनस्टेबल के लिए है, ये स्टेबल के लिए है? अब देखिए हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट आप ये ले लें, एक पॉइंट आप ये ले लें, सेकंड पॉइंट ये ले लें। इसी तरह से एक पॉइंट आप यहाँ पर ले लें, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर ले लें। ये हमें पता है कि ये जो है इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं और इसको हम पीछे की तरफ मिला देते हैं, क्योंकि जो एंगल फाई है वो हमें बनाना है। वो किस तरह से बनाएंगे? इस ओरिजिन से हम बनाएंगे। अब मान लीजिए इस ओरिजिन को हम इस 1 से मिला देते हैं और इस ओरिजिन को ही इस हम सेकंड पॉइंट से मिला देते हैं। इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आरपीएम के वर्टिकल एक्सिस से कट करती है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको यूज करते हैं, जो एन की लाइन होती है आरपीएम की। तो अब यहाँ पर देखिए जो ये एंगल है ये फाई, ये आप फाई 1 ले लीजिए और ये जो एंगल है ये फाई 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, जो पॉइंट 1 है इसके लिए रेडियस ऑफ रोटेशन आपकी r1 है, जो पॉइंट 2 है इसके लिए रेडियस ऑफ रोटेशन r2 है। अब जो फाई 1 एंगल है, अगर हम फाई 1 देखें तो वो स्मॉल है फाई 2 से, यानी कि ये स्मॉल है फाई 2 एंगल से। और जो ये नंबर ऑफ रोटेशन अगर हम देखें या कहें कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन देखें, जो r2 है वो ग्रेटर देन है r1 से, r1 से ये r2 ग्रेटर देन है, ठीक है। और जो आरपीएम है यानी कि जो n2 है वो ज्यादा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कट करेगी कहीं पर जाकर, और 1 के लिए ये यहाँ पर कहीं पर कट करेगी जाकर, यानी कि यहाँ पर जो भी आरपीएम होंगे ये जो है ज्यादा है ये कम है। तो n2 जो है वो ज्यादा है n1 से। अब यहाँ पर देखिए जो फाई 2 है वो ज्यादा है, n2 भी ज्यादा है, यानी कि जैसे जैसे फाई इंक्रीज कर रहा है और n2 भी है, ये रोटेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। रेडियस ऑफ रोटेशन के इंक्रीज करने से ये सारी चीजें इंक्रीज कर रही हैं, यानी कि ये स्टेबल गवर्नर की लाइन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लें 1, एक यहाँ पर पॉइंट ले लें 2। अब यहाँ पर इसको ओरिजिन से मिला दें, इस ओरिजिन से, और इसको भी इस ओरिजिन से मिला दें इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये फाई 1 आप ले लें, ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, ये फाई 2 आप ले लें, यही है। अब यहाँ पर देखिए जो फाई 1 है वो ग्रेटर देन है फाई 2 से। फाई 2 छोटा है लेकिन फाई 1 बड़ा है। यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटेशन देखें इस पॉइंट 1 के लिए तो ये r1 है और ये जो है ये r2 है, यानी कि यहाँ पर r2 जो है वो ग्रेटर देन है r1 से। यहाँ पर देखिए जो फाई 1 है वो इंक्रीज हो रहा है और जो r2 है यानी कि ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है। जो फाई 2 है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो फाई 2 है, ये जो पॉइंट 2 था, इसका जो एंगल था फाई 2, ये तो कम हुआ जब रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ी, ये फाई 2 कम हुआ। हमने देखा था कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होना चाहिए, यानी कि फाई अगर बढ़े एंगल तो n भी बढ़ना चाहिए, जो आरपीएम है वो बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ जो रोटेशन है जब वो हम बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो फाई है वो कम हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए ये पॉइंट आप ले लेते हैं, इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये फाई और कम हो गया। तो फाई यहाँ पर कम हो रहा है और रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो उल्टा हो गया, ये हमारा अनस्टेबल गवर्नर हो गया। चलिए इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर वो हम समझें कि स्टेबल गवर्नर के लिए क्या होगा। कंट्रोलिंग फोर्स मस्ट इंक्रीज एज द रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज। इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल ऑफ द गवर्नर। जैसा कि हमने अभी समझा कि अगर रेडियस ऑफ रोटेशन को आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम स्पीड भी तो बढ़ेगी। आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए कंट्रोलिंग फोर्स कर्व वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, जो कि हमने ये देखा ओरिजिन से पास करेगा।
और FC/R जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो एंगल फाई है वो कांस्टेंट रहेगा। अनस्टेबल गवर्नर के लिए इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करने से रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल ऑफ द गवर्नर। तो यही तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर जैसे जैसे रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रही है, लेकिन जो यहाँ पर स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से आप इन तीनों लाइंस को समझ सकते हैं कि जो कि हमने बनाई है कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम के अंदर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए, ये आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए, ये स्टेबल गवर्नर के लिए और ये अनस्टेबल गवर्नर के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।